हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी मैथ्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 4। तो ऑलरेडी हमने उसकी सारी चीज़ें कर ली थी। क्वाड्रिलेटरल जो आपका चैप्टर है पूरा चैप्टर कर लिया, उसके क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कर लिए थे। आज हम करेंगे उसके नोट्स की इंपॉर्टेंट चीज़ें उस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ी, देन उसके बाद उसकी वर्कशीट करेंगे जो कि करेंगे हम कल। सो स्टार्ट करते हैं नोट्स से। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। In this chapter, we dive into the fascinating world of four-sided figure known as quadrilaterals. The term quadrilateral comes from the Latin word quadri. Quadri का means है four and latus का means है sides. So together अगर इसको describe करते किसी भी shape को जिसकी four sides होती हैं तो उसे हम बोलते हैं quadrilateral. अब क्या हैं ये quadrilaterals? A quadrilateral is a closed figure made of four straight line segment. ठीक है, straight line segment है and four vertex and four angles इसके अंदर होते हैं। जैसे ये figures है 1, 2 and 3 और ये दो फिगर हैं। सो एट द फर्स्ट ग्लांस मैनी शेप्स में अपीयर सिमिलर, सेम लगती हैं, बट नॉट ऑल ऑफ देम qualify as quadrilaterals. By observing a few examples, you will learn to identify what makes a shape quadrilateral and why certain figures does not fit the definition. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर क्वाड्रिलेटरल एंड द अदर्स आर नॉट। तो ये तीनों तो हैं लेकिन ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें कर्व्स हैं जो हमने स्टार्टिंग में भी देखा था चैप्टर के। सो फिगर 1 फोर साइड्स हैं, स्ट्रेट है और क्लोज फिगर है, येस, तो हैज़ फोर स्ट्रेट साइड्स एंड फोर एंगल। सेकंड में भी फोर फोर हैं, स्ट्रेट साइड्स हैं, स्ट्रेट एंगल्स हैं। फोर्थ वाले में भी सेम है, फोर स्ट्रेट साइड्स एंड फोर जो है एंगल्स हैं। फोर्थ और फिफ्थ में क्या है, फोर फोर साइड्स हैं लेकिन स्ट्रेट साइड नहीं है, एक साइड कर्व है। सेम इसमें भी एक साइड कर्व है। और लास्ट में जो है क्वाड्रिलेटरल है, नहीं है ये, क्योंकि इसकी एक साइड क्वाड्रिलेटरल है, उसमें बोला स्ट्रेट साइड होनी चाहिए। ठीक है, सो इसीलिए फोर्थ एंड फिफ्थ आपकी क्वाड्रिलेटरल नहीं थी। वी बिगिन आवर एक्सप्लोरेशन विद द मोस्ट फेमिलियर टाइप रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स। तो सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल शुरू करेंगे। रेक्टेंगल एंड स्क्वायर वो आपकी क्या है, फोर साइड्स की शेप है, तो वो भी क्वाड्रिलेटरल में आती है। बिफोर डिस्कवरिंग द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ अदर क्वाड्रिलेटरल्स, लेट अस अनफोल्ड द शेप ऑफ दिस फोर साइड्स एट अ टाइम। रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल जिसमें क्या है, सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं एंड अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं लेंथ में। सो द डेफिनेशन प्रीसियसली स्टेट द कंडीशन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि क्वाड्रिलेटरल की कंडीशंस क्या है। हैज़ टू बी सेटिस्फाइड टू बी कॉल्ड अ रेक्टेंगल। तो क्वाड्रिलेटरल जिसमें जो है ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि सारे एंगल 90 डिग्री और अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो वो एक रेक्टेंगल होगा। जैसे एक सबसे पहले कारपेंटर की प्रॉब्लम आई थी। अ कारपेंटर वांटेड टू मेक अ स्ट्रॉन्ग रेक्टेंगुलर फ्रेम यूजिंग टू थिन वुडन स्ट्रिप। तो दो स्ट्रिप से वो जो है एक रेक्टेंगुलर फ्रेम बनाना चाहते हैं। शी हैड हर्ड दैट इफ़ यू जॉइन टू स्ट्रिप्स डायगनली, अगर डायगनली आप उनको ज्वाइन करते हैं इस तरह से, टेढ़ी तरह से, फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर, द फ्रेम बिकेम मोर स्टेबल। तो फ्रेम जो है ज़्यादा स्टेबल बनता है एंड फॉर्म अ परफेक्ट रेक्टेंगल। और परफेक्ट जो है रेक्टेंगल होगा अगर इसको यहाँ से टाई किया जाए इनके किससे, यहाँ कॉर्नर से। सी ऑलरेडी हैड वन स्ट्रिप ऑफ वुड, उसकी लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर। नाउ शी नीडेड टू फिगर आउट, तो अब उसे क्या फिगर करना है कि जो सेकंड स्ट्रिप है उसकी लेंथ क्या होगी, कहाँ पर उन्हें ज्वाइन करना है और कौन सा एंगल जो है जब ये स्ट्रिप जुड़ेंगी तो कौन सा एंगल ये फॉर्म करेंगे, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सो टू सोल्व दिस वी इमेजिन द स्ट्रक्चर एज अ रेक्टेंगल। हमने पहले ही मान लिया कि जो स्ट्रक्चर हमने बनाया वो रेक्टेंगल है, विद द वुडन स्ट्रिप्स एक्टिंग एज इट्स डायगनल। लेट्स नेम द रेक्टेंगल ABCD एंड लेट द डायगनल AC एंड BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को एट अ पॉइंट O, द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल। सो फर्स्ट है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगनल। तो दूसरे डायगनल की लेंथ क्या होगी। अब देखो ABCD अगर रेक्टेंगल है तो यानी कि AB जो है CD के इक्वल होगा और इनके एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री। और AD क्या है, इज द कॉमन फॉर बोथ द ट्रायंगल्स। जैसे ये वाली साइड ली, एक ये एंगल हो गया, एक ये हो गया, दो ट्रायंगल आपके बने। अब ये एंगल 90 डिग्री है, ये दोनों का जो है कॉमन साइड हो जाएगी और ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों, ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हो गया। सो इससे क्या हो गया, देयरफॉर AC जो है, अब अगर ये दोनों ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये वाला ट्रायंगल, सॉरी, ये एक ये ट्रायंगल हो गया आपका, ठीक है, दूसरा आपका ट्रायंगल हुआ ये वाला। अब मैंने इन दोनों ट्रायंगल को या हमने इन दोनों ट्रायंगल को क्या किया, प्रूव कर दिया है कि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। अगर कॉन्ग्रुएंस है तो इनकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, मतलब ये वाली साइड किसकी इक्वल होगी, इस वाली साइड की इक्वल होगी। अब ये दोनों है क्या, अगर आप एज अ रेक्टेंगल में इनको देखेंगे तो ये दोनों क्या है, डायगनल्स हैं। तो AC इक्वल हो गया BD के, बिकॉज दे आर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स।
formed by the diagonal of the rectangle. This tell us, अब ये हमें बताता है important geometrical fact that diagonal of a rectangle are always equal in the length. तो यानी कि अगर उसने एक डायगनल 8 सेंटीमीटर का लिया है तो दूसरा भी क्या होगा 8 सेंटीमीटर का. Now what is the point of intersection of the two diagonal? दो डायगनल का इंटरसेक्शन का पॉइंट कहाँ होगा या कहाँ वो मिलेंगे. तो ABCD एक रेक्टेंगल हो गया. We have consider ट्रैंगल AOB. अब हम ये वाला इसको पॉइंट लिया O, AOB और COD, ये दो ट्रैंगल लेंगे. ठीक है. अब ये पता है कि ये वाली साइड सेम होगी, ये वाली साइड भी क्या होगी, इक्वल होंगी ना आपस में एक दूसरे के. सो द ब्लू एंगल आर इक्वल सिंस दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. वर्टिकल अपोजिट एंगल है, दोनों एंगल सेम हो गए, ये दोनों साइड भी सेम हो गई है. Therefore angle AOB this one and this one are vertically opposite angle. In order to show congruence, अब congruence के लिए क्या करना होगा, we have to deduce if angle 1 and 2 are equal. तो हमें दिखाना है कि जो एंगल 1 और 2 है क्या वो इक्वल है या नहीं है, यानी कि ये एंगल हमें दिखाने पड़ेंगे. ठीक है. और ये एंगल कब इक्वल होंगे, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है. सो एंगल B मुझे पता है 90 डिग्री. ठीक है. सेम ये भी पता है कि 90 डिग्री होगा. 3 + 1 दोनों 90 डिग्री हैं, तो 1 कितना होगा, 1 हो जाएगा 90 माइनस एंगल 3. सेम इसी तरह से जो हम ये वाला एंगल लेंगे एंगल 2, वो भी क्या होगा 90 डिग्री होगा. 3 + 2 प्लस 90 डिग्री. अब अगर हम ये पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है, अब ये वाला ट्रायंगल लिया तो 3 ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होना चाहिए टोटल 180, क्योंकि ये ट्रायंगल बना रहे हैं. सो 3 + 2 कितना बच गया 90 डिग्री. तो यहाँ से एंगल 2 कितना आ गया 90 माइनस 3. अब ऊपर वाला जो हमने देखा वो था 90 माइनस 3 किसके इक्वल है 1 के, और यहाँ पर 2 के इक्वल है, तो यानी कि 1 और 2 भी आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए. सो देयरफॉर ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों अपोजिट साइड्स है तो ये भी इक्वल है. तो क्या हो गए कॉन्ग्रुएंस हो गए. अगर वो दोनों इक्वल हैं, जैसे ये हमारा ट्रायंगल बना था, ठीक है, ABCD ये ट्रायंगल था. अब ये दोनों ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल है आपका दिस वन और दूसरा है ये वाला. अब ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंस है तो मतलब इनकी सारी साइड्स इक्वल हैं, तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई. और ये क्या है ट्रायंगल जो डायगोनल है मतलब रेक्टेंगल उसके डायगोनल है. सो ये सब इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है. O इज़ द मिड पॉइंट AC एंड BD, सो द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. तो ये क्या कर रहे हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इक्वल मिड पॉइंट पर एक दूसरे को कट करते हैं. सो इससे कंक्लूजन क्या निकला है, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल ऑलवेज इंटरसेक्ट एट देयर मिड पॉइंट. तो कहाँ करेंगे वो इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को मिड पॉइंट पर. तो इन जियोमेट्री व्हेन टू लाइंस कट ईच अदर एट देयर मिड पॉइंट, तो ज्योमेट्री में क्या होता है जब दो लाइंस एक दूसरे को मिड पॉइंट पर कट करती हैं तो उसके लिए हम बोलते हैं बाइसेक्ट ईच अदर, कि एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं. डेट मीन्स द वर्ड बाइसेक्ट मीन्स टू डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. तो इसका मतलब क्या है, वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. वट आर द एंगल्स बिटवीन द डायगोनल. अब डायगोनल के बीच में एंगल्स क्या है. लेट्स ट्राई अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट. सपोज वी ड्रॉ 2 डायगोनल, हमने 2 डायगोनल ड्रॉ किए इक्वल लेंथ के. वो क्या कर रहे हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, बट दे मीट एट एंगल ऑफ 60 डिग्री इंस्टेड ऑफ यूजुअल 90 डिग्री. लेकिन वो तो 60 डिग्री के एंगल पर मिल रहे हैं, 90 डिग्री पर नहीं मिल रहे हैं. वी कैन डिटरमाइन द अदर एंगल्स. तो इससे हम दूसरे एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन द डायगोनल्स बाय यूजिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल. वर्टिकल अपोजिट एंगल लगेगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक वर्टिकली अपोजिट हो गए ना, तो ये भी 60 डिग्री है. अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पूरा एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, तो स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का. ये 60 है तो ये बाकी कितना होगा 120 डिग्री. अब इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल भी क्या होगा 120 डिग्री. एंड लीनियर पेयर रिलेशनशिप यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल. अब वर्टिकली अपोजिट एंगल हमने यूज़ किया, AOB 60 डिग्री है तो COD भी क्या हो गया 60 डिग्री हो गया. लीनियर पेयर से 120 डिग्री हमारे पास वो दोनों एंगल्स आ गए जो अभी मैंने आपको दिखाए थे. सो इन ट्रायंगल AOB, OA जो है OB की इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल है, जो कि यहाँ दिखाए हैं एंगल A. अब देखो अगर ये दोनों साइड से इक्वल हैं तो इसके जो अपोजिट एंगल हैं वो भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं, जैसे आइसोसेल्स ट्रायंगल में होते हैं. सो लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ A. तो A की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. सो अब देखो ये ट्रायंगल हम पूरा ले लेंगे, ठीक है, AOB. तो ये 60 डिग्री है प्लस A तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल. अब यहाँ से AB कितना आ गया 60 डिग्री. सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द अदर एंगल्स. तो इसी तरह बाकी सारे एंगल्स की भी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो लगभग आप देखेंगे तो सबकी सेम ही आएगी, ये सब 90 डिग्री होंगे क्योंकि रेक्टेंगल के पार्ट थे.
ठीक है, ये सारे हो गए आपके 90 डिग्री, और ये होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो भी एक एंगल होगा दूसरा होगा, बाकी 180 में से माइनस करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो द एंगल्स एड अप टू 90 डिग्री सिंस 30 + 60 इज 90 डिग्री. वट कैन वी से अबाउट इट साइड. अब इसकी साइड्स के लिए हम क्या बोल सकते हैं. प्रूविंग दैट ABCD इज़ अ रेक्टेंगल. अब हमने प्रूव करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल है. ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये अपोजिट एंगल्स 120 डिग्री हैं. ठीक है, अब हमने ऑब्जर्व किया कि ये भी ट्रायंगल जो हाँ आइसोसेल्स थे और ये भी ट्रायंगल आइसोसेल्स थे. तो इससे हमारा क्या हो जाएगा कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल है. तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, यानी कि ये साइड इसकी इक्वल है और यहाँ से ये साइड इसकी इक्वल है. तो जो रेक्टेंगल है उसका यही होता है. सिंस बोथ पेयर ऑफ द अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड द एंगल जो है हमारे क्या है, राइट एंगल है. ABCD सेटिस्फाई कर रहा है डेफिनेशन ऑफ द रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल की जो डेफिनेशन है वो उसको क्या करता है, सेटिस्फाई कर देता है, यानी कि वो एक रेक्टेंगल है. नाउ वी नो हाउ द वुडन स्ट्रिप मस्ट बी अरेंज टू फॉर्म द कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगल. अब हमें पता है कैसे अरेंज करना है कि आपको जो भी 8 सेंटीमीटर की अगर एक स्ट्रिप ले रहे हैं तो दूसरी भी 8 की होगी और वो मिड पॉइंट पर एक दूसरे को ज्वाइन करेंगी. देन इनके कॉर्नर को आपको कर देना है मैच, तो आपको जो अपना रेक्टेंगल चाहिए वो मिल जाएगा. दे शुड बी इक्वल इन लेंथ एंड जॉइंड एट देयर मिड पॉइंट. नाउ रियल लाइफ यूज ऑफ दिस मेथड. This method of using equal length strip joined at their midpoint to form a rectangle is actually used in real life construction. तो real life में भी यूज़ होता है. Carpenters in Europe often use this technique. वो यूज़ करते थे create perfectly rectangular frame, ताकि उनको जो perfect rectangular frame होते हैं वो मिले. Similarly, farmers in Mozambique, a country in Africa, apply this method. वो भी इस मेथड को अप्लाई करते थे while building houses, जब घर बनाना होता था, ताकि जो बेस है हाउस का वो क्या हो, एक रेक्टेंगल हो. This simple yet effective geometric principle help ensure accuracy and strength in the construction. तो इससे accuracy भी आती थी और strength भी मिलती थी construction में. Now the process of finding properties. From earlier classes, we have learned that geometric properties like those of parallel lines, angle and triangle can be discovered through logical reasoning, also called geometric deduction. Now we can apply the same method to special type of quadrilateral. तो अब हमारी reasoning है, we use known facts and logic to prove new properties. हमारे पास कुछ जो है पहले facts होते हैं या कुछ logic होते हैं जो हमें पता होता है, उससे हमें new properties find out करनी है. For example, in carpenter problem, we deduced that the diagonal of a rectangle are equal. कि diagonal जो है rectangle की equal होते हैं और bisect करते हैं each other को. तो ये चीज़ हमें पता चल गई है, ये reasoning हमारे पास है. Experimentation and observation. If we struggle to deduce a property, we can try to observe it in real life example. तो real life example में हम इसे observe कर सकते हैं. जैसे कि आपको एक quadrilateral जो है पेपर पे कंस्ट्रक्ट करना है, उस शेप को जो है रियल वर्ल्ड में चेक करो कि कहाँ आपको दिख रही है, देन उसको मेज़र करो और पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना है. दिस मेथड हेल्प अस फ्रॉम अ कॉन्जेक्चर अ स्टेटमेंट. तो इससे जो हमें एक स्टेटमेंट जो है वो मिलती है, वी बिलीव इज़ ट्रू बेस्ड ऑन मैनी एग्जाम्पल. तो वो जो है बहुत सारे एग्जाम्पल हैं उस पर ट्रूली बेस्ड होता है, बट वी हैवंट लॉजिकली प्रूवन येट. लेकिन लॉजिकली उसे प्रूव नहीं किया है. For example, if we draw many rectangles and observe that the diagonal always bisect each other. For example, हमने बहुत सारे रेक्टेंगल ड्रॉ किए और उसमें हर एक में डायगनल बनाया और वो बाइसेक्ट कर रहे हैं. We might think this is always true, but without proof. लेकिन हम सोच लेते वो ट्रू है, लेकिन बिना प्रूफ के वो क्या होगा, can't completely be sure. तो it is still a conjecture. तो अभी भी पूरी तरह से हम श्योर नहीं है जब तक हमारा completely हम उसे प्रूफ नहीं कर सकते. What is the shape of a quadrilateral? With all the angle of 90 डिग्री. अगर सारे एंगल 90 डिग्री के हैं तो उस क्वाड्रिलेटरल की शेप क्या होगी. तो ज्वाइन किया डायगोनल BD को हमने ज्वाइन कर दिया. ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल्स हो गए हमारे पास. अगर हमारे पास एंगल B 90 डिग्री है तो 3 और 1 भी क्या होंगे, मतलब 3 और 1 को अगर हम जोड़ देते तो वो भी 90 डिग्री होगा. यहाँ से एंगल 1 आ जाएगा हमारे पास. सेम उसी तरह से जो ट्रायंगल में किया था उसके बाद हम ये वाली साइड ले लेंगे. ठीक है, ये तीनों जो है ट्रायंगल का पार्ट है तो 180 डिग्री होना चाहिए तीनों. ये एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री है, 90 डिग्री प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल 2 3 + 2 यहाँ पर कितना आ गया आपका, 180 माइनस 90 90 डिग्री. तो यहाँ से एंगल 2 आपका क्या बनेगा, 90 डिग्री माइनस एंगल 3. ठीक है, अब सेम आपका यहाँ से ये आ गया है एंगल 2 और ऊपर हमारा एंगल 1 भी सेम था, तो एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए, यानी कि बोथ आर इक्वल.
सो देयरफॉर इन ट्रायंगल बी ए डी, एंगल ए और एंगल सी आपस में क्या है, सेम है। इन दोनों एंगल को हम देख रहे हैं तो, और एंगल 1 और 2 इक्वल है, ए बी और सी डी इक्वल है। सो ए ए एस यानी कि एंगल एंगल साइड। यहाँ पर जब भी इस तरह से कॉन्ग्रुएंस रूल आता है, एस मीन्स साइड, ए मीन्स एंगल के लिए यूज होता है। सो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, जो है आपके कॉन्ग्रुएंस हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंस है तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या है, इक्वल है। सो अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल द एंगल्स 90 डिग्री हैज़ इक्वल अपोजिट साइड्स, और उसकी जो है अपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं, तो वो क्या बना रहा है, आपका एक रेक्टेंगल बन रहा है। नाउ राइटिंग दिस इज इनकरेक्ट। अब ये इनकरेक्ट है ड्यू टू द मिसमैच्ड वर्टेक्स ऑर्डर। अब ये देखो, ये जो लिखा हुआ है और जो ऊपर लिखा था, ऊपर क्या लिखा है, ट्रायंगल बी ए डी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस है, सॉरी डी, कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल डी सी बी, ओके, डी सी बी। अगर आपने इसको ये लिख दिया सी डी बी, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको कैसे लिखना होगा, जैसे दिया है, जो आपके वर्टेक्स हैं वो उसी के साथ होने चाहिए। डी के बी के साथ ये है, ए के साथ सी है और डी के साथ बी है, इसी तरह से आपके वर्टेक्स होने चाहिए। आप उसको अलग अलग किसी तरीके से नहीं लिख सकते। अब ये वर्टेक्स हमें चूज़ कैसे करें, हमें कैसे पता चलेगा हमें यही वर्टेक्स लेने हैं। सो अब देखो हमारे दो ट्रायंगल कौन कौन से हैं, बी ए डी और डी सी बी, बी ए डी, ठीक है, इस तरह से चला। उसके बाद क्या, डी सी बी, ये इस तरह से ही आपके चलते हैं। ऐसे नहीं कि आप कहीं पे किसी भी तरीके से चले जाएंगे। अगर आपने यहाँ से शुरू किया है सी डी बी, उसके बाद ऐसे नहीं जा सकते, बी सी डी। अब ये देखो, ये अपोजिट एंगल है तो ये इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में, तो ये वाला वर्टेक्स इसके साथ ही होना चाहिए। आपने बी ए डी लिखा है तो आपका ये जो सी है वो वहीं आना चाहिए। और दूसरी चीज़, डी डी के इक्वल ही कैसे होगा, तो डी तो दूसरे के इक्वल होगा ना। अब जैसे यहाँ पर हमने अगर लिखा है, जैसे पहले अगर हम ले रहे हैं बी ए डी, तो हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो जब बी की बात आएगी तो डी यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। और जब हम डी सी बी ले रहे हैं और यहाँ पर हमने ये लिया था, तो ये जो एंगल 3 और मतलब 4 है, इसका नाम दे देते, ये 1 हो गया, तो 1 2 के इक्वल होगा और 4 3 के इक्वल होगा। अगर आप इसको इसकी बजाय लिख देते हैं बी सी डी, तो इसका मतलब है कि एंगल 1 आपका जो है एंगल 3 के इक्वल हो रहा है, ठीक है, बी बी हो गया ना, तो एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल हो रहा है, तो वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा जब भी आप ट्रायंगल बनाएंगे तो आपके वर्टेक्स सही होने चाहिए। एंगल 1 जो है आपने किसके इक्वल बताया, 2 के, और 2 कौन से उस पर आ रहा है, डी पर आ रहा है, ठीक है, डी पर आ रहा है, तो आपका डी ही यहाँ पर आएगा, ओके। इस तरह से आपको ये वर्टेक्स चूज़ करने हैं, आप कुछ भी अलग अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। सो आर द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल पैरेलल, क्या अपोजिट साइड भी रेक्टेंगल की पैरेलल होती है, सो येस दे डेफिनेटली आर, होती हैं। लेट अस अंडरस्टैंड बाय यूजिंग अ ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी। तो ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी देख लेते हैं जियोमेट्री की। यहाँ पर कंसीडर लाइन सेगमेंट ए बी को जो हम लाइन सेगमेंट मान लेते हैं, किसके लिए, ट्रांसवर्सल, इन दोनों के लिए, क्योंकि ये पैरेलल है। अब टू द लाइन ए डी एंड बी सी, सिंस ए और बी दोनों एंगल 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी क्या होती है, द सम ऑफ इंटरनल एंगल, अगर इंटीरियर एंगल का सम सेम साइड में ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये इंटीरियर एंगल हो गए, दोनों सेम साइड में है, अगर इनका सम 180 डिग्री है तो वो लाइंस क्या है, पैरेलल है, तो ये पैरेलल हो गई। सेम इसी तरह से आप दूसरी जगह भी दिखा सकते हैं, ए बी को ले सकते हैं एज ए ट्रांसवर्सल, डी सी और ए बी के लिए सेम उनका एंगल भी क्या होगा, 180 डिग्री बनेगा, तो ए बी जो है पैरेलल हो जाएंगी डी सी के। प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, थ्रो ऑल द अबाउट डिडक्शन एंड ऑब्जर्वेशन वी कैन नाउ समराइज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल। फर्स्ट, सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, द अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, एंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ, वो इक्वल लेंथ के होंगे और एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। अब आता है एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। सो इन द क्वाड्रिलेटरल शोन बिलो वी एग्जामिन वेदर एनी ऑफ देम आर नॉट रेक्टेंगल, क्या इसमें से कोई ऐसा है जो रेक्टेंगल नहीं है, तो ये सारे ही रेक्टेंगल हैं और ये भी एक रेक्टेंगल है जिसे हम बोलते हैं स्क्वायर, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल है। 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, येस
यस यस, सारे ही हैं। ये है स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल जिसमें सारी साइड्स इक्वल हैं, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं बोला ना कि सारी साइड्स इक्वल नहीं हो सकती, तो सारी साइड्स भी इक्वल हो सकती हैं। वो हो गया आपका स्पेशल टाइप का, जिसे बोलते हैं स्क्वायर। तो अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल जिसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री और सारी साइड्स इक्वल है। दिस मीन्स एवरी स्क्वायर सेटिस्फाई द कंडीशन टू बी ए रेक्टेंगल एज वेल, कि स्क्वायर भी जो सारी जितनी भी कंडीशंस हैं रेक्टेंगल की उन सबको सेटिस्फाई कर रहा है। बट द रिवर्स इज़ नॉट ट्रू, लेकिन रिवर्स ट्रू नहीं है। स्क्वायर तो सारी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन रेक्टेंगल जो है सारी रेक्टेंगल में जो है आपकी सारी साइड्स इक्वल नहीं होती। सो एवरी रेक्टेंगल इज़ नॉट अ स्क्वायर। तो सर एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता है, एक स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है। रियल लाइफ एनालॉजी, आई एम एन इंडियन एंड आई एम अ मलयाली, वेट विच वन ऑफ देम आर यू, इसमें से क्या हो, इंडियन और मलयाली। हाउ कैन यू बी बोथ, तो तुम बोथ कैसे हो सकते हो, जैसे स्क्वायर के साथ है वो रेक्टेंगल भी है और स्क्वायर भी है। सो दैट बिकॉज बीइंग मलयाली इज अ पार्ट ऑफ बीइंग इंडियन जस्ट लाइक बीइंग अ स्क्वायर इज अ पार्ट ऑफ बीइंग अ रेक्टेंगल। सच रिलेशनशिप कैन बी डिपाइटेड ईजिली बाय द वेन डायग्राम। सो इन अ वेन डायग्राम क्या होता है, एक सेट होता है जो रिप्रेजेंट होता है क्लोज कर्व में, ठीक है, यूजुअली ए सर्कल और ओवल। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर इज रिप्रेजेंटेड दिस, कि ये इसका मतलब है कि इसके अंदर सारे स्क्वायर्स हैं जितने भी होते हैं। ऑल स्क्वायर आर अ पार्ट ऑफ रेक्टेंगल फैमिली, सो द सेट ऑफ स्क्वायर इज एंटायरली इनसाइड द सेट ऑफ रेक्टेंगल, तो वो रेक्टेंगल के अंदर होगा। द वेन डायग्राम रिप्रेजेंट दिस टू सेट वुड बी फॉलोज, तो ये इस तरह से रहेंगे। दिस शोज हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल है, बट आउटसाइड द स्क्वायर सर्कल, आउटसाइड द स्क्वायर जो सर्कल है, यानी कि ये सर्कल के बाहर जो है, द रेस्ट ऑफ रेक्टेंगल, बहुत सारे रेक्टेंगल है, सेट कंटेन अदर रेक्टेंगल डेटा आर नॉट स्क्वायर। तो इसके अंदर ये जो बाकी का पार्ट है, इसके अंदर कौन से रेक्टेंगल है जो स्क्वायर नहीं है, वो वाले सारे रेक्टेंगल। अब कारपेंटर की प्रॉब्लम है स्क्वायर के साथ। द कारपेंटर्स प्रॉब्लम इन्वॉल्व अरेंजिंग वुडन स्ट्रिप्स सो दैट थ्रेड जॉइनिंग देयर विद एंड पॉइंट फॉर्म अ स्पेशल क्वाड्रिलेटर। अब वो चाहते, पहले तो उन्हें रेक्टेंगल बनाना था, अब चाहते कि स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा। इन दिस केस द टारगेट क्वाड्रिलेटरल क्या है, उन्हें कि स्क्वायर बनाना है। अब स्क्वायर क्या है, स्पेशल काइंड ऑफ रेक्टेंगल है विद ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। सो टू अचीव दिस एन एडिशन कंडीशन इज रिक्वायर्ड, तो एक एडिशनल कंडीशन चाहिएगी कि जो डायगोनल इसके होंगे वो परपेंडिकुलर होने चाहिए, 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। What should be the angle formed by the diagonals? So in square ABCD diagonal AC and BD intersect तो करेंगे एक दूसरे को O पर, ठीक है, जैसे कि ये हो गया, अब इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको एंगल, देखो अब ट्रायंगल BOA, ठीक है, और BOC। अब यहाँ देखो दोनों सेम लिया ना, तो यानी कि इसका ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ओके, और सेम ये वाला एंगल इसकी इक्वल होगा और ये एंगल इसकी इक्वल होगा, इस तरह से ही होंगे। सो BO कॉमन हो गया, OA OC की इक्वल, AB BC की इक्वल, ऐसे SSS रूल से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस। तो दोनों एंगल्स जो है इक्वल हो गए OO वाले। अब इक्वल है, अगर ये दोनों ये एंगल आपके इक्वल बन जाते हैं तो डैट मीन्स ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का हो रहा है। सो स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का है, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो मीन्स 90 डिग्री। सो डायगोनल मस्ट बी इक्वल, बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, इंटरसेक्ट करेंगे एट 90 डिग्री टू फॉर्म अ स्क्वायर। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, फर्स्ट सारी साइड्स इक्वल होंगी, अपोजिट साइड पैरेलल होंगी, सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे, एंड डायगोनल्स इक्वल होंगे, बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को कहाँ पर, एट 90 डिग्री। नोट द डायगोनल डिवाइड द वर्टेक्स इक्वल। अब जो डायगोनल है वो वर्टेक्स को भी इक्वली डिवाइड कर रहे हैं दोनों इक्वल पार्ट्स में, यानी कि 45 डिग्री पर ईच एंगल, ईच मेजरिंग 45 डिग्री। इन ट्रायंगल ADC वी हैव 1, 3 एंड 90 डिग्री, ठीक है, 1, 3 और 90 डिग्री है हमारे पास। 1 और 3 यहाँ से क्या आ गए, इक्वल आ गई, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 1 और 3 45। सेम वे में 2 एंड 4 भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द डायगोनल डिवाइड द वर्टेक्स एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, हर एक क्या है 45 डिग्री। तो ये अभी आपके क्या थे, जो स्क्वायर है उसकी प्रॉपर्टीज चल रही थी। अब बाकी जो एंगल है क्वाड्रिलेटरल में, उनके बारे में देख लेते हैं यहाँ पर। टू एनालाइज द सम ऑफ एंगल, तो एनालाइज करना है हमें एंगल्स का सम क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा। एक लिया SOME, ड्रॉ अ डायगोनल SM, वी गेट 2 ट्रायंगल, हमें 2 ट्रायंगल मिलेंगे, ट्रायंगल SEM एंड ट्रायंगल SOM, ठीक है, ट्रायंगल SEM एंड ट्रायंगल SOM 2 मिल गए हमें।
1, 2 एंड 3, ये इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, और इन तीनों का सम भी क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर है। ठीक है, अब इन सब को हमने ऐड कर दिया, 1 + 2 + 3, 4 + 5 + 6। ठीक है, सब ऐड कर दिया, 1 के साथ 4 को, 3 के साथ 2 को, 2 और 5 को, सॉरी 3 के साथ 6 को, 2 और 5 को अलग रखा, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल अलग हैं और ये दोनों एक एंगल बना रहे हैं, ये दोनों एक एंगल बना रहे हैं। ठीक है, इसलिए उनको ऐड किया। तो 180 + 180 360, यानी कि जो क्वाड्रिलेटरल है उनका सम कितना बन रहा है 360 डिग्री। देयरफॉर द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। दिस शोज व्हाई अ क्वाड्रिलेटरल कैन नॉट हैव 3 राइट एंगल। तो इसीलिए पता चला कि 3 राइट एंगल क्यों नहीं हो सकते, अनलेस द 4th एंगल इज ऑल्सो अ राइट एंगल। अब कई बार ये मतलब हमने क्वेश्चन देखा था कि अगर आप एक क्वाड्रिलेटर बना रहे हैं, उसमें 3 एंगल 90 डिग्री हो लेकिन चौथा 90 डिग्री ना हो, तो टोटल सम ही 360 डिग्री है। अगर आपके 3 एंगल 90 डिग्री हैं तो 4th एंगल भी 90 डिग्री ही होगा। अब मोर क्वाड्रिलेटरल्स विद पैरेलल अपोजिट साइड्स। रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स आर स्पेशल क्वाड्रिलेटरल वेयर अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, सारे एंगल 90 डिग्री हैं, बट कैन अ क्वाड्रिलेटरल हैव अपोजिट साइड्स पैरेलल विदाउट बीइंग अ रेक्टेंगल। तो क्या क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल हो सकती हैं अगर वो रेक्टेंगल ना है? तो एक्सप्लोर कर लेते हैं। 2 लाइन ऑफ पैरेलल लाइंस दैट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो 2 पैरेलल लाइंस हमने लिए सेट, एक ये हो गया सेट, एक ये हो गया पेयर लिया। अब हमें देखना है कि ये इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं एक दूसरे को लेकिन 90 डिग्री पर नहीं है। सो इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD हमने फाइंड आउट किया कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, बट नन ऑफ द एंगल आर 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, ये रेक्टेंगल तो नहीं है। देयरफॉर दिस इज अ ब्रॉडर कैटेगरी ऑफ क्वाड्रिलेटर, यानी कि क्वाड्रिलेटर सिर्फ रेक्टेंगल और स्क्वायर तक जो है आप उसको लिमिट नहीं कर सकते, बहुत बड़े हैं ये। वेयर द अपोजिट साइड पैरेलल है एंड दिस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर इन्हें बोला जाता है पैरेललोग्राम्स, जिसमें साइड्स पैरेलल होती हैं। इज अ रेक्टेंगल अ पैरेललोग्राम? सो यस, एक रेक्टेंगल जो है एक पैरेललोग्राम है। दिस इज बिकॉज अ रेक्टेंगल हैज़ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, क्योंकि अगर आप रेक्टेंगल लेते हैं तो उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल ही होती हैं, विच मैचेस द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ पैरेललोग्राम। However, rectangle has an additional property. लेकिन एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसके सारे एंगल्स जो हैं 90 डिग्री के होंगे। दिस मेक अ रेक्टेंगल अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। जैसे स्क्वायर एक स्पेशल टाइप का जो है रेक्टेंगल था, उसी तरह से रेक्टेंगल एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है जिसके सारे एंगल क्या होंगे 90 डिग्री। सो वी कैन से every rectangle is a parallelogram but not every parallelogram is a rectangle. सेम उसी तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिलेशनशिप बाय यूजिंग अ डायग्राम where the set of four rectangles is shown as a subset within the larger set of a parallelogram. तो स्क्वायर, उसके स्क्वायर किसके अंदर, रेक्टेंगल के, और रेक्टेंगल किसके अंदर है, पैरेललोग्राम। यानी कि जो भी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम बनाते वो इधर आ गए, और ये बाकी वैसे बच गए जो ना तो रेक्टेंगल है ना ही स्क्वायर है, सिर्फ पैरेललोग्राम है। सो टू एक्सप्लोर फर्दर लेट अस कंस्ट्रक्ट एंड स्टडी अ पैरेललोग्राम टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स साइड्स एंड एंगल। सो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है जिसकी एडजेंट साइड ये दी, यानी कि एक साइड 4 है 5, ठीक है, एक 4 सेंटीमीटर है, दूसरी 5 है, तो आप कोई भी ले सकते हैं। आपने लिया ये 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप एंगल लेंगे 30 डिग्री मेजर किया, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की आप एक आर्क लगा देंगे। तो दूसरे भी आपकी इसी तरह से ये ड्रॉ होगा। बेस 4 सेंटीमीटर, एंगल लिया एट पॉइंट ए, प्रोटेक्टर 30 डिग्री एंगल, लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू दिस। उसके बाद एक सेट स्क्वायर आपको लेना है या कंपास लेना है, एक लाइन जो है पॉइंट डी से पैरेलली ड्रॉ करनी है AB के। देन AD के पैरेलल भी आपको पॉइंट B से इसी तरह से ड्रॉ कर लेनी है। मार्क द इंटरसेक्शन पॉइंट जो बनेगा C, द पॉइंट वेयर द लाइन फ्रॉम स्टेप 3 एंड स्टेप 4 इंटरसेक्ट एट पॉइंट C। नाउ सबको आपको ज्वाइन कर देना है, तो दिस विल बी योर पैरेललोग्राम। ओके, नाउ व्हाट कैन वी से अबाउट द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल को देख लिया हमने, जो है टोटल 180 डिग्री होना चाहिए। तो पैरेललोग्राम में क्या है, एक हमारा 30 डिग्री हो गया। तो इन पैरेललोग्राम ABCD वी नो AB इज पैरेलल टू CD, और AD क्या है, एक्ट कर रहा है एज अ ट्रांसवर्सल। तो हमने पता है कि जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो 180 डिग्री होने चाहिए। अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, 180 माइनस 30 150 डिग्री। सेम अब ये दोनों साइड ले लेंगे, ठीक है, और ये जो आपकी ट्रांसवर्सल बन जाएगी, या फिर आप ये दोनों साइड, मतलब कोई भी दो साइड लेंगे, ये दो साइड ली और ये आपकी ट्रांसवर्सल बन गई। ये ट्रांसवर्सल है तो इनके दोनों साइड क्या होंगे आपके
180 डिग्री होनी चाहिए, दोनों एंगल्स 180 डिग्री पर आने चाहिए, तो ये 150 ये कितनी बनेगी 30 डिग्री। सेम इसी तरह से ये भी 150 डिग्री में बनेगी। अब इससे क्या पता चला कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और जो सेम साइड पर एडजेंट एंगल होंगे उनका सम 180 डिग्री आना चाहिए। So the interior angle of the same side transversal must add up to 180 डिग्री, तो 150 डिग्री आ गया। Similarly since AD पैरेलल है BC के एंड लाइन AB एंड CD एक्ट कर रहे हैं एज ए ट्रांसवर्सल। अब इस लॉजिक को यूज़ करके B और C हमारे आ गए 30 डिग्री। सो इन द पैरेललोग्राम एडजेंट एंगल जो है वो एड अप करेंगे 180 डिग्री, यानी कि एंगल A प्लस बी लिया या A प्लस डी या C प्लस डी या B प्लस डी C, वो 180 डिग्री होंगे और अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ए सी के इक्वल और बी डी के इक्वल। दिस पैटर्न होल्ड्स ट्रू इन और पैरेललोग्राम, तो ये हर एक में ट्रू है। तो इसको प्रूव कर लेते हैं जनरली। यहाँ पर एक्स लिया, एक्स एक एंगल हो गया, एंगल अपोजिट ऑफ टू इट मस्ट ऑल्सो बी एक्स, तो इसके अपोजिट में जो है वो भी एक्स होना चाहिए इस तरह से। तो यानी कि जो एंगल ए बनेगा वो भी, बिकॉज पी और आर जो है 180 डिग्री है। अब ये क्यों होगा, अब देखो ये एंगल क्या बनाएंगे 180 डिग्री, ठीक है, दोनों का टोटल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल आर क्या होगा हमारा 180 माइनस एक्स, सो 180 डिग्री माइनस एक्स। अब ये दोनों भी अगर होंगे, ये दोनों एंगल भी क्या बनाएंगे 180, तो इसका नाम दे दिया हमने 1, एंगल 1 प्लस 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये एंगल ए लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको हम लेके जाएंगे दूसरी तरफ तो वो माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री एंड प्लस एक्स। अब प्लस एक्स क्यों हुआ, क्योंकि 180 डिग्री माइनस एक्स इस तरह से था, माइनस बाहर था, तो जैसे ही माइनस से बाहर निकालेंगे तो साइन चेंज हो जाती है, ये कट हो गया, तो एंगल ए क्या आ गया एक्स। सेम यहाँ पर ये प्रूव किया है। सो पी और ए एक्स हो गया और आर और ई क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स। नेक्स्ट है व्हाट कैन वी से अबाउट द साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो साइड्स क्या होंगी पैरेललोग्राम की, उनके लिए क्या बोल सकते हैं। सो एट द फर्स्ट ग्लांस इट सीम्स दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ऐसे देखने से लगता है कि इक्वल है, बट कैन वी प्रूव इट लॉजिकली, क्या लॉजिकली इसको प्रूव कर सकते हैं, परहैप्स यूजिंग द कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। सो लेट अस कंसीडर ट्रायंगल ए बी डी, तो ए बी डी ये ट्रायंगल आपको लेना है, ट्रायंगल सी डी बी ये ट्रायंगल आपको लेना है। तो अब ये वाली साइड तो हो गई यहाँ पर कॉमन, ठीक है, दोनों साइड्स आपकी कॉमन हो गए, ये अपोजिट एंगल हैं तो क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, तो ये भी हो गया, दो एंगल हमारे इक्वल हो गए, ए बी डी और सी डी बी आर अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, सो दे आर इक्वल। ऑल्सो सिंस ए डी जो है पैरेलल है बी सी के और बी डी क्या कर रहा है यहाँ पे एज ए ट्रांसवर्सल काम कर रहा है, ठीक है, बी डी क्या है ट्रांसवर्सल काम कर रहा है यहाँ पर, तो इसकी वजह से क्या होगा दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे ए डी बी एंड सी बी डी, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए उसके, ठीक है। अभी ये ट्रांसवर्सल काम कर रहा है तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए जो कि इक्वल होंगे सेंस बी, और उसके बाद में बी डी जो है कॉमन है, तो दोनों ए एस यानी कि दो एंगल और एक साइड से क्या हो गए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगे, तो ए डी बी सी के इक्वल है और ए बी सी डी के इक्वल है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज आपकी बनी, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल और पैरेलल भी होंगी। इन द पैरेलल द एडजेंट एंगल जो है 180 डिग्री होंगे और अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू डायगोनल इन अ पैरेललोग्राम, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, अभी रेक्टेंगल स्क्वायर में देखा तो वो जो है बाइसेक्ट कर रहे थे एक दूसरे को, ठीक है, स्क्वायर वाले में 90 डिग्री का एंगल बन रहा था और रेक्टेंगल में 90 नहीं बन रहा था, वो डिपेंड कर रहा था, अलग अलग हो सकता है। नाउ इन अ पैरेललोग्राम ई ए एस वाई, ए ई और वाई एस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर, तो हमें दो ट्रायंगल हम लेंगे, यहाँ से हमें प्रूव करना है, तो हमें पता है पैरेललोग्राम में दोनों साइड्स अपोजिट साइड से इक्वल होती हैं, तो अपोजिट साइड इक्वल हो गई, ठीक है। उसके बाद में ये दोनों क्या है पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हो गए, सेम ये भी अल्टरनेट एंगल हो गए। तो यहाँ पर क्या हो गया रूल से, ये ए एस ए रूल से कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, यानी कि ओ ए ओ वाई के इक्वल होगा और ओ ई ओ एस के इक्वल होगा, यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि थस द पॉइंट ओ वेयर द डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो उसका मिड पॉइंट है दोनों डायगोनल का, हैंस द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्वाड्रिलेटरल विद इक्वल साइड लेंथ, तो स्क्वायर्स आर नॉट ओनली क्वाड्रिलेटरल विद इक्वल साइड लेंथ, तो
तो इसको इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। स्टार्ट किया बाय ड्राइंग टू साइड AD एंड AB, बट 90 डिग्री की नहीं है वो। नाउ यूज अ कंपास टू मेजर द लेंथ ऑफ AB, देन प्लेस द कंपास पॉइंट टू द आर्म एंड ड्रॉ एन आर्क एट मार्क पॉइंट D। ठीक है, सेम डिस्टेंस पे आपने जहाँ से यहाँ से लिया इतना ही आपने ये ड्रॉ कर दिया D वाला। कीपिंग दिस लेंथ फिक्स्ड, अब इसी लेंथ में फिक्स करके आपको, ठीक है, इसी लेंथ से फिक्स रखना है आपको, उसे चेंज नहीं करना है। B पॉइंट से एंड D पॉइंट से एक मार्क पॉइंट किया C, अब इन सबको मैच कर दिया। यू आर नाउ फॉर्म्ड अ क्वाड्रिलेटर, अब हमारे पास ABCD बना जिसमें सारी साइड्स इक्वल हैं, एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो यानी कि वो स्क्वायर नहीं है। सो इन दिस कंस्ट्रक्शन BAD इज 50 डिग्री, बट यू कुड चूज एनी एंगल लेस देन 180 डिग्री। तो यहाँ पर ये क्या है 50 डिग्री, आप इससे छोटा कोई, मतलब 180 से छोटा कोई भी एंगल ले सकते हो जो यहाँ पर होगा, और इक्वल लेंथ वाला आपको क्या बनेगा, एक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो टू क्रिएट अ डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल विद ऑल साइड्स इक्वल। नाउ इसे क्या बोलते हैं, रोम्बस। सो एक क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द साइड्स हैव द सेम लेंथ इज अ रोम्बस। वट कैन वी सी अबाउट द एंगल्स इन रोम्बस, तो अब रोम्बस के एंगल के लिए भी हम क्या बोलेंगे, तो वही सेम आपने एक पैरेललोग्राम लिया या रोम्बस लिया, GAE, तो एक ये वाली हमने साइड ली है, मतलब ट्रायंगल लिया है। GE जो है इक्वल होगी GA के, ठीक है, A और D भी आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली द ट्रायंगल अगर हम MEA ये लेंगे तो इसमें भी ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, तो इसके भी एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि ये एंगल जो है एंगल A C के इक्वल है, D B के इक्वल है, ठीक है, या फिर B और C भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं ये उसके एडजेंट साइड, सॉरी आइसोसेल्स ट्रायंगल में जैसे होता है कि अपोजिट साइड्स के जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, तो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो सारे एंगल भी इक्वल हो गए। सो इन ट्रायंगल JEE एंड MAE सारी साइड्स इक्वल हो तो इक्वल होंगी। AE क्या हो गया यहाँ पर, कॉमन एंगल हो गए। एंड एंगल JAE और ये एंगल भी इक्वल होंगे क्योंकि डायगोनल है और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एंगल को, तो कॉन्ग्रुएंस हो गया SAS साइड से कॉन्ग्रुएंस रूल से। तो इससे क्या होगा, AB एंड CD आपस में सारे इक्वल है और ये एंगल भी इक्वल है। सो दिस प्रॉपर्टी अप्लाई टू एनी रोम्बस, तो ये प्रॉपर्टी सबके लिए है। नाउ लेट्स अप्लाई दैम टू द रोम्बस ABCD। अब इसमें जो हम इसको अप्लाई करते हैं जो हमने पहले बनाया है, लेट द 4 एंगल्स फॉर्म्ड इन द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल, जो 4 एंगल यहाँ बने हैं इनको हम मार्क कर देते हैं A, क्योंकि सारे A ही हैं। तो इन ट्रायंगल ADB, तो पहले जब हमने ये ट्रायंगल लिया तो इनका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, तो A प्लस 50 इज इक्वल टू 180, तो इसमें से अगर हम माइनस करते हैं 50 डिग्री तो कितना आ जाएगा 130 डिग्री। तो ये एंगल कितना बचना चाहिए, A 2 बार है तो ये एंगल कितने होंगे, अगर सिंगल हम A निकालते तो 65 डिग्री। तो ये अगर 65 डिग्री है, सब A हैं, तो बाकी सब भी क्या होंगे 65 65 65, तो टोटल एंगल बनेगा 130 डिग्री। सो दिस कन्फर्म द अपोजिट एंगल इन अ रोम्बस आर इक्वल। दूसरा वे, इंटरेस्टिंगली अनदर वे टू फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स ऑफ द रोम्बस इज यूज द फैक्ट दैट द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, सीधा हम फैक्ट यूज कर सकते हैं कि जो डायगोनल है रोम्बस का वो एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। कंसिडर द लाइन EM and GA, EM and GA और A इसके ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स हैं, तो वो क्या करेंगे इक्वल होंगे। सिंस कंसीडर द लाइन GE और GE और AM को लेंगे तो AE उसमें भी ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल्स भी आपस में क्या होंगे अल्टरनेट एंगल हो गए, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। सिंस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल तो JEME पैरेललोग्राम हो गया। दिस मीन्स एवरी रोम्बस जो है पैरेललोग्राम है और सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की अप्लाई होंगी रोम्बस पर। देयरफॉर अपोजिट एंगल इक्वल होंगे और एडजेंट एंगल एड अप टू 180 डिग्री। दिस कैन बी वेरीफाइड यूजिंग द सेम रीजनिंग जैसे कि हमने रीजनिंग 6 में किया था। जैसे कि ABCD है, अब इसको रोम्बस बोल देंगे हम, तो ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, तो ये कितना होगा 130 डिग्री, 180 माइनस 50, सेम ये भी 130 डिग्री। Venn diagram showing relationship between rectangle, rhombus, parallelogram and squares. So we know that square एक rectangle है तो square जो है rectangle के अंदर होगा. It has property of a rectangle. Opposite sides equal and 90 degree. Since the opposite sides are also parallel, तो एक square क्या है parallelogram भी है तो parallelogram के अंदर भी आएगा. Further,
एज ऑल द साइड्स आर इक्वल लेंथ, तो वो क्या हो गया, रोम्बस भी हो गया। तो एक स्क्वायर जो है एक रोम्बस भी है, पैरेललोग्राम भी है, रेक्टेंगल भी है, तो वो इन तीनों के बीच में आएगा। वी नो डैट अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बिकॉज इट हैज़ ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ अ रेक्टेंगल। अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल आर 90 डिग्री। सेम सिंस जो है बाकी सारी साइड्स भी इसकी इक्वल हैं, सो लेट अस लिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अ रोम्बस। ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल टू ईच अदर। द अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस जो है पैरेलल हैं एक दूसरे के। इन अ रोम्बस एडजेंट एंगल जो है एड अप टू 180 डिग्री एंड द अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और डायगोनल जो है एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं। जो रोम्बस के डायगोनल होंगे वो इसके एंगल्स को भी क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। सो आज हम करेंगे इतना ही, एंड अगर कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।